तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले वाला लेक्चर में हमने पौड़ी के संबंध में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आज तो कुछ चीज़ें और हैं जो हमें ऐड कर लेनी चाहिए अपने उस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एक मैप की स्टडी जो पौड़ी गढ़वाल का ही मैप है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, और 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक। तो ये तो रहा पौड़ी का मैप, ये हमने पहले वाले लेक्चर में देख ही लिया था। तो अब हम जरा पौड़ी के मैप को देखते हैं। ये रहा। ठीक। तो पौड़ी गढ़वाल के मैप को जरा गौर से देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो स्थान हैं उनको पहचानने की कोशिश कीजिए कि पौड़ी गढ़वाल में वो कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये जो हाइलाइट्स हैं ये क्या कहती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये तो हैं आपके नेशनल हाईवेज। ये देखिए, ये हैं आपके नेशनल हाईवेज, और ये रहा 119 नंबर हाईवे का। और यहाँ पर एक शहर दिखाई दे रहा है आपको जिसका नाम है कोट द्वार। थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं, थोड़ा और बेहतर दिखाई देगा। ये देखिए। ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं मैप को, क्योंकि उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका ये भी है कि कौन से इंपॉर्टेंट जो स्थल हैं वो किस हाईवे के किनारे हैं। तो ये देख लीजिए आप, कोटद्वार दिखाई दे रहा है आपको। ये मेजर सिटीज़ हैं जो रेक्टेंगुलर उसमें दिखाए गए हैं इस तरीके से। दीज आर द मेजर सिटीज़ ऑफ पौड़ी गढ़वाल। कोटद्वार हो गया, नेशनल हाईवे नंबर 119। ठीक। और जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही हैं, ये आपकी बाउंड्रीज हैं किसकी? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की और रिवर्स की भी। तो देखिए, ठीक, ये रहा पौड़ी, जो कि नेशनल हाईवे 58 पे माना जाता है। और पौड़ी और कोटद्वार की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, और इसी वजह से कोटद्वार को एक जिला बनाने की मांग भी कुछ समय से चल रही है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किसे प्रस्तावित जिले के रूप में देखा जा रहा है पौड़ी गढ़वाल में। ये रहा देखिए श्रीनगर। श्रीनगर और पौड़ी आपस में काफ़ी दूरी पर नहीं है, नज़दीक ही है। और ये रहा आपका लैंसडाउन, जो कि नेशनल हाईवे 119 पे ही है। सतपुली देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। मैंने आपसे कहा भी है कि प्लीज़ अगर हो सके तो इन स्थानों को भी याद रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो पौड़ी गढ़वाल में है वो सबसे अधिक हैं। ठीक है। अब देखिए पैठानी, ये भी इंपॉर्टेंट जगह है। नेशनल हाईवे 121 किस किस से गुजर रहा है देखिए। ठीक है। थैली सेंड नाम की भी जगह है एक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। धूमाकोट, इंपॉर्टेंट। ठीक है। बिरोन खाल, ये भी इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं पौड़ी गढ़वाल के। ठीक। तो मैं एक मिनट जरा यहाँ से हटता हूँ, आप जरा इसको देखिए और इसको आइडेंटिफाई भी कीजिए कि कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। आप आसानी से देख सकते हैं कि 7 जिले इसकी क्या बना रहे हैं, सीमा को साझा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मैप दिखाना मैं जरूरी समझ रहा था आपको। तो हो सके तो आप अपनी बुक से इस मैप को जरा गौर से देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेजर पॉइंट्स या मेजर जो सिटीज़ हैं उनको देखिए और हाईवेज याद रखिएगा। हो सके तो कोशिश करेगा कि रिवर्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि नयार नदी, अलकनंदा, खोह नदी, ये कहाँ कहाँ पर बहती हैं, इसको भी आप लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, पौड़ी गढ़वाल का जो एरिया है वो लगभग 5,440 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन इंटरनेट की इंफॉर्मेशन के अनुसार ये लगभग 329 वर्ग किलोमीटर का है, अप्रोक्सीमेटली। हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम आपने सुना ही होगा, यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना हुई थी 1973 में, और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि उत्तराखंड में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता रहा है, तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे। पौड़ी गढ़वाल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक्स किस जिले में है? पौड़ी में है, जिनकी संख्या कितनी है? 15। ये हम पहले ही जान चुके हैं।
फेमस पर्सनालिटीज ऑफ पौड़ी, ये जगह अजीत डोभाल का नाम कौन नहीं जानता, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। शिव प्रसाद डबराल, ये भी यहीं से हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम आपने 100% सुना होगा, उनका संबंध भी किस कहाँ से है, पौड़ी से ही है। हेमवंती नंदन बहुगुणा, अगेन। जयानंद भारती, नरेंद्र नेगी, भजन सिंह, मैं यहाँ पर नाम लिखना भूल गया, भजन सिंह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका संबंध कहाँ से है, पौड़ी से है। और पौड़ी में कई प्रकार के मेलों का भी आयोजन होता रहा है। देखिए, गेंदा कौतिक मेले का संबंध किस जिले से है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मधुगंगा मेला, वैकुंठ चतुर्दशी, है ना, वैकुंठ चतुर्दशी मेला, ताड़केश्वर मेला, वीर चंद्र गढ़वाली मेला भी कहाँ लगता है, पौड़ी गढ़वाल में ही लगता है। तो आज से मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, तो उसमें थोड़ा सा ये ऐड कर लीजिएगा, मैप को देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम पहुंच जाते हैं कहां पर, क्वेश्चन एंड आंसर्स में। ठीक, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पौड़ी जिले का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अधिकतर लोग इसका आंसर कोटद्वार मान सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पौड़ी गढ़वाल, ध्यान देंगे बात पे। व्यापार के लिए प्रसिद्ध जगह डुगड्डा नाम का कस्बा पौड़ी जिले में कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, इस पे हमने चर्चा भी की थी सुबह। ये कहाँ पर है, कोटद्वार के पास। पौड़ी में गढ़वाल कमीशन का गठन कब हुआ, 1973 में। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पौड़ी जिले का क्षेत्रफल अगर हम पिन पॉइंट एरिया देखें तो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन अगर लगभग पूछा जाएगा तो क्या कह सकते हैं, 5,400 या 5,329 वर्ग किलोमीटर। वैसे मैं इस पे आंसर क्या मारता हूँ, डी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर लगभग पूछा जाएगा तो ये कर देना। पौड़ी जिले की सीमा कितने अन्य जिलों से मिलती है, इसको हमने पढ़ाई है, 7 जिलों से। ठीक है, याद रखेंगे, पौड़ी जिले की सीमा कितने जिलों से साझा हो रही है, 7 जिलों से हो रही है। ऋषिकेश, ऋषिकेश के निकट भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर जो पौड़ी जिले में स्थित है, वो है नीलकंठ का मंदिर है, छठे का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौड़ी तथा टेहरी जिले की सीमा रेखा निर्धारण करने वाली नदी का नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, मैप देख के समझ में आएगी बात। आंसर है इसका अलकनंदा। अलकनंदा नदी पौड़ी और टेहरी जिले की सीमा का निर्धारण करती है। पौड़ी जिले में स्थित गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, सुबह हमने डिस्कस किया भी था, ये है लैंसडाउन में। ओके। पौड़ी जिले में स्थित श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। तो 1973 में दो चीजें होंगी, याद रखनी है आपको, एक तो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए, और एक गढ़वाल कमीशन। ठीक। पौड़ी जिले में प्रस्तावित नए जिले का नाम अभी मैंने डिस्कस भी किया था आपसे, उसका नाम है क्या, कोटद्वार। पौड़ी का कौन सा नगर 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी रहा, चर्चा की गई थी सुबह वाले, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो इसका आंसर क्या है, श्रीनगर। ओके। पौड़ी जिले में एक रमणीय स्थान कौन सा है, लगभग ये सभी सारे स्थान क्या हैं, पौड़ी जिले के रमणीय स्थान हैं। पौड़ी जिले से आने वाली कौन सी नदी गंगा की पहली सहायक नदी है, शानदार क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो इन नदियों के द्वारा ज्वाइन होती है, इनमें से आंसर है इसका नयार नदी। ठीक है, क्या आंसर है इसका, नयार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोटद्वार में स्थित प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है, सिद्ध बली, चंडी देवी, साई बाबा, या इनमें से कोई नहीं, सिद्ध बली इज द राइट आंसर। लैंसडाउन स्थापना किसने की थी, देखिए लॉर्ड लैंसडाउन का नाम आपने सुना ही होगा, है ना, और इन्होंने ही लैंसडाउन नामक एक हिल स्टेशन की स्थापना करी, और वहां पर एक कैंटोनमेंट स्थापित करवाया जिसको हम आज गढ़वाल राइफल्स के नाम से जानते हैं, और वही उसका क्या है, हेडक्वार्टर्स भी है। एनआईटी पौड़ी जिले के किस नगर में है, बहुत ही आसान सवाल, श्रीनगर, मैंने डिस्कस किया था सुबह कि एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। आईआईटी के बाद इस इस प्रकार के जो संस्थान है उनका नंबर आता है, जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं। पौड़ी शहर का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, अच्छा सवाल है। देखिए, पौड़ी और कोटद्वार में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। इसका आंसर है कंडोलिया।
प्रसिद्ध मंदिर जो डैम बनने के कारण विस्थापित हुआ था। बहुत अच्छा सवाल। ऐसा कौन सा मंदिर है जो डैम बनने की वजह से विस्थापित हुआ? उसका नाम है धारी देवी। याद रखेंगे। पौड़ी जिले के व्यक्ति जो थल सेना अध्यक्ष बने, इनफैक्ट ये सीडीएस भी बने थे, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनकी मृत्यु हो चुकी है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, ये आपको पता ही है, लास्ट टू लास्ट ईयर। विपिन रावत इज द राइट आंसर। पौड़ी जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 5 4 3, इनमें से कोई नहीं। सीटें हैं कितनी? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आज का अंतिम सवाल। पौड़ी जिले में स्थित प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर किस देवी का रूप माना जाता है? सुबह हमने डिस्कस किया था, दो तस्वीरें दिखाई गई थी आपको इमेज के जरिए, माँ काली। तो इसका आंसर क्या होगा? माँ काली। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्टडीज में। और प्लीज़ आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।